प्रिंस पाठक, धीरज रोज, प्रभाष आग लगा देंगे। इसमें आग लगानी है भाई पवन शॉ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के क्या हाल है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, जो ये आपने पढ़ा है, उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं चीजें समझ आई। जिनको समझ आई तो वो लिखो कि 100% में आपको कितनी चीजें समझ में आई। किसी को 0% आई, किसी को 1 आई, किसी को 10 आई, किसी को 90 आई, किसी को 80% आई, किसी को 100% आई। जितनी भी टाइप आज तक मैंने कराई, आज हम टाइप स्टार्ट करेंगे 9, टाइप 8 माफ करिए, टाइप 8 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए उसमें से आपका कितना परसेंट क्लियर है। सीट में आ रही है प्रॉब्लम, करेंगे उसका समाधान। कितने भाई बहन 100% कितनी परसेंट समझ में आ रही है? एक भाई कह रहा है तो सिंह 10,000% समझ आ रही, ढक्कन मजे ले रहा मेरे, बाकी 80 पर अच्छे से हो रहा है। बढ़िया। जिनका तरीका बताओ सर, प्लीज बताओ। देखो, सबसे पहले रिवीजन का बढ़िया तरीका क्या है कि जो काम रोज का होता है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है ए टाइम पे, ठीक है, एग्जाम्पल आपने इस क्लास को जैसे लाइव पढ़ा या रिकॉर्डेड पढ़ा, जब मर्जी पढ़िए, एक बार इसको पढ़ लिया सर, फिर क्या करें सर? कुछ नहीं करना, फिर इस लाइव या रिकॉर्डेड क्लास को आराम से समझना है, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीके से बातों को समझ लेना है। नोट्स हैं तो ठीक, नहीं तो बना लेने हैं तो ठीक, वरना हैंड रिटन क्लास नोट्स मार्केट में मिलते हैं, वहां से बनाइए, वरना हम हर क्लास के देते ही हैं, उसका प्रिंट आउट निकालिए, अदरवाइज हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं। देन उसका आधे से समझ लिया। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपने फाइनल कर लिए, उसमें कुछ एक में प्रॉब्लम रहेगी, कुछ सोल्व हो जाएगा, जिनमें प्रॉब्लम उनको निशान लगा लीजिए, जो हो गए वो ओके, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप आपका मेरे प्यारे बच्चे ये होना चाहिए कि ये थी आज की बात है। अब कल दोबारा आप क्लास में आएंगे, तो जब कल दोबारा 1 बजे क्लास स्टार्ट होगी तो आपने क्या करना है? तो आपने फिर से यही काम करना है कि जो ये 1.5 घंटे की क्लास थी जो आज आप पढ़ रहे हैं, ये कल 3x की स्पीड में खटाखट बस सुन लो, कान में लीड लगाई, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं और सुनते जा रहे मेरी बातों को, सुनते जा रहे 3x की स्पीड पे। उससे क्या होगा कि जो पढ़ाना वो आपको बार बार रिसाइट हो जाएगा और आवाज सेट हो जाएगी। तो अगली क्लास में आप मदमस्त होके चीजें समझेंगे। तो आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप 9 की। टाइप 9 बहुत बेहतरीन है लेकिन बहुत सिंपल है। आइए, कह रहे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। कहता है भैया 14 वस्तुओं की 16 वस्तुओं का लागत लागत 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान। तो कहता है जी प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल का जितना कॉस्ट प्राइस होगा वही मेरे प्यारे बच्चों 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सवाल कह रहा है कि भाई 16 का जो सीपी होगा वही 14 के एसपी के बराबर होगा। मैं मान लेता हूँ कि यार एक आर्टिकल का सीपी इतना है, एक आर्टिकल का एसपी इतना है, तो 14 का एसपी इतना बना, 16 का सीपी इतना बना, बराबर होगा। 2 8 16, 2 7 14। अब क्या करें सर? सीपी यही रख लेते हैं, एसपी बटे ले आते हैं, 7 ही रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 बटे ले आते हैं। तो सीपी अगर 7 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 8। यानी अगर हमने कोई चीज 7 में खरीदी है तो 8 में बेची, तो बाबू मेरे लाभ कितना कमा लिए? वो 1 यूनिट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है साहब? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है जी? 8 या 7? अगर 8 बोल रहा है तो झंडू कान पे चाटा लगा ले, 7 है तो सीपी 1 के 7 होगा, 14 सही 7%। तो मेरे भाई मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 14:2
2/7%, 14:2/7% मेरे बच्चे। कह रहा है एक आदमी ये देखता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। CP of 2750 article is same as selling price of 2500 article. 2750 आर्टिकल का जो CP होगा 2500 आर्टिकल के SP के बराबर। देखो जी, 0 से 0 काटा, 25 से काटेंगे 10 आएगा, 25 × 150, 25 11 275। यहाँ से CP SP बटे ले आएंगे। रेशियो है मेरे बच्चे 10/11, यानी CP 10 है तो सेलिंग प्राइस 11। तो मेरे बच्चे अगर हमने 10 की चीज खरीद के 11 में बेच दी तो हमने 1 का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है सर? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो आंसर आएगा 10%, यानी मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट जो आया वो मेरे बच्चे 10% है। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है 7 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। If the selling price of 7 article is equal to the cost price of 8 article, 7 आर्टिकल का CP 8 आर्टिकल के SP के बराबर है। अब SP ही रखते हैं, CP बटे ले आते हैं, 8 ही रखते हैं, 7 बटे। तो सेलिंग प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस है 7। यानी अगर हमने कोई चीज 7 में खरीदी है तो 8 में बेची। ध्यान रखना CP 7 है तो बेचा 8 में, 1 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होगा? 1/CP, CP 7 × 100। 1 सही 14 सही, हर एक बटे 7 होता है, 14 सही 2 बटे 7%, यानी ऑप्शन सी 14.3%। देखिए हर लाइन को यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की जाती है, की गई है कि हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी में ना इंग्लिश में पढ़िएगा। तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आइटम। देखिए पीछे जो पढ़ते थे उसका उल्टा लिखा हुआ है। कह रहा भैया 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो X आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप में ठीक है सर। तो यहां से CP SP का रेशियो निकाल दो, SP बटे लिख दो, तो आएगा X बटे। अब कहता है X का मान ज्ञात करिए, क्या होगा यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। यार अगर इस पूरे लेन देन में प्रॉफिट 25% है तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 1/4। पूरे लेन देन में प्रॉफिट है 25%, 1/4, यानी CP 4 है तो 1 का लाभ SP क्या हुआ? 5। CP 4 है तो SP क्या हुआ? 5। तो इसे 5 करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 24। तो X की जो वैल्यू आएगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को आएगी 20। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हम 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम 25 आर्टिकल का कॉस्ट 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर रखेंगे, तब ऐसा संभव है। इस बात को रटो नहीं, आराम से सीक्वेंस वाइज सेट करो कि भाई 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो सेम है X आर्टिकल के सेलिंग के। उसको सेट करना सीखो। अगर आप सेट नहीं करना सीखो फिर तो बनेगी नहीं बात कभी।
यार यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशनर दे दिया आपको। कैसा? कह रहा जी 12 आर्टिकल का जो पोस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बात समझो। कह रहा जी 12 आर्टिकल का जो कोस्ट है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली इतनी ही लाइन पढ़नी और इससे ज्यादा नहीं। शांति से काम कराऊंगा भाई। द कोस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। बहुत बढ़िया। कहता जी 12 आर्टिकल का कोस्ट 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 12 आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेट है सर। यहाँ से अगर मैं CP/SP का रेशियो निकलवाऊं तो आप मुझे कहोगे जी आएगा 3/4, यानी कोस्ट 3 है तो सेलिंग प्राइस 4। अब मेरे बच्चे सवाल में क्या कर रहा है उस बात पे ध्यान देना। सवाल में कह रहा है व्हाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। कह रहा है भैया 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। मतलब जबकि 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। मतलब ये हुआ बेटे कि 10 आर्टिकल पे जितना आप डिस्काउंट दोगे, मान लो एक आर्टिकल पे D का डिस्काउंट दोगे तो 10 पे इतना, ये बराबर है 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के। मतलब एक आर्टिकल पे P का प्रॉफिट कमाए तो 5 पे इतना। कह रहा जी ये बराबर है 5 एकम 5 5 दूनी 10। यहाँ से रेशियो लोगे तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो 1/2 है। मतलब अगर हर आर्टिकल पे डिस्काउंट 1 यूनिट है तो प्रॉफिट है 2। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? अगर हर आर्टिकल पे मेरे भाई डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट है 2, डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट है 2, यानी 1 का डिस्काउंट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है 2 का, 1 का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट है 2 का। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले आप इतनी बात समझो। अब हमसे वो कह रहा है कि भाई फिर प्रॉफिट परसेंट भी बताओ, डिस्काउंट भी परसेंट बताओ और उनका डिफरेंस भी बताओ। तो बहुत सावधानी से इस बात को सुनना समझना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आज तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। भाई यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ वो ये कह रहा है कि CP 3 है तो SP 4, यानी 3 में कोई चीज खरीदी तो 4 में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ 1। जबकि यहाँ कह रहा है कि प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है। अब यहाँ प्रॉफिट 2 का है, यहाँ प्रॉफिट 1 का है, तो प्रॉफिट 2 का बनाया जा सकता है। आप कहें बिल्कुल ठीक है, कैसे बना देंगे? या चलो पहले मैं इसी से समझाता हूँ। वो ये कह रहा है कि CP, SP और NP, तो सवाल ने कहा कि भाई 3 में खरीदा 4 में बेचा, यानी कोस्ट 3 है तो सेलिंग प्राइस 4, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चे 1 यूनिट का। प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। 3 में खरीद के 4 में बेचा तो 1 का हो गया प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ अगर प्रॉफिट 2 यूनिट का है तो डिस्काउंट कितने यूनिट का है 1 का। अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का, यानी जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा ही तो मेरे भाई डिस्काउंट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा ही तो डिस्काउंट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर प्रॉफिट 1 का है तो डिस्काउंट आधे का होगा, तो 1 का आधा कितना हुआ 0.5। फिर से समझाता हूँ भाई, यहाँ यही तो कह रहे हैं, समझना वाली बात यही तो कह रहे हैं कि जितने का आप डिस्काउंट दोगे उससे डबल प्रॉफिट होगा, या जितना आपका प्रॉफिट होगा उससे डबल आपका डिस्काउंट, उसका आधा डिस्काउंट होगा। अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का, प्रॉफिट 20 का तो डिस्काउंट 10 का, प्रॉफिट 200 का तो डिस्काउंट 100 का, अगर प्रॉफिट 20 का तो डिस्काउंट 10 का। तो प्रॉफिट अगर 1 का है तो डिस्काउंट आधा होगा 0.5। अब मुझे ये बात भी पता होनी चाहिए कि सर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा के ही तो सेलिंग प्राइस आता है। भाई मार्क प्राइस में से MP क्या है? बहुत बढ़िया भाई प्रबंशा, ये तो शुरुआत में बता दी, तुम कह रहे हो आग लगा देंगे। घोड़ू कहाँ से आग लगा देगा जब तुझे MP नहीं पता अब तक, क्लास के बेसिक में बताया हुआ है मार्क प्राइस। तो भैया इसमें से 0.5 का डिस्काउंट घटाएंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। आप कहें बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 4 है, डिस्काउंट 0.5 का है, तो मार्क प्राइस होगा 4.5। अब उसने दो चीजें पूछी। पहली चीज पूछी कि भैया प्रॉफिट परसेंट बताओ,
तो हम कहते हैं जी एक का प्रॉफिट है किस पे, सीपी पे, तो 100 पे। यानी 33 सही 1/3% या 33.33%। भाई रोज का काम रोज करके आया करो। अब लेते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है मेरे बच्चे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट है 0.5 का, मार्क प्राइस है 4.5 का, गुना 100। तो 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 1/9 क्या होगा, 11 सही 1/9%। और 11 से 1/9% को लिख सकते हैं 11.11%। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिफरेंस निकालो, घटाएंगे तो 22.22%। तो ये आया मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस है वो 22.22%। अब मेरे बच्चे इसी सवाल को और सुंदर तरीके से अगर आपने करना है तो यही सेट करो, पॉइंट ऑफ जाओ। आप ये देखो आपका प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 2 का, और यहाँ प्रॉफिट 1 का, तो इसे डबल कर दो, 2 कर दो। 2 कैसे करें, इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से। यानी चीज खरीदी 6 में तो बेची कितने में, 8 में। तो 6 में खरीद के 8 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2। तो डिस्काउंट नेचुरल है, अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का होगा। तो मार्क प्राइस में से 1 घटा के 9 8 आया, तो ये कितना हुआ। अब भैया प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2/6 गुना 100। और डिस्काउंट परसेंट निकाल दो, वो आ जाएगा 1/9 गुना 100। तो यहाँ ये होगा कि वो डेसिमल में आप बच जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेंगे। अब एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखिए मेरे भाई, सवाल है तेरा, आओ मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है कि भाई 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है ही। CP of 12 article is equal to the selling price of 9 article। पहले इसी मामले को सेटल करते हैं कि भैया 12 आर्टिकल का CP 9 आर्टिकल के SP के बराबर है। 3 9 3 जो 12 CP अपॉन SP, ये रेशियो है 3/4। यानी कोई चीज 3 में खरीदी है तो बेची कितने में, 4 में। हाँ जी। While the discount on 8 article, ये कह रहा है जो 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट है, इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल पे कमाए गए लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट छूट 6 आर्टिकल पर कमाए गए लाभ के बराबर है। अब आइए मेरे दोस्त, 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है, तो 2 3 6 2 4 8। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो आया 3/4, बिल्कुल सेट है। यानी डिस्काउंट 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट कितना है 4। ये बात भी सही है। अब एक बात बताइए, यहाँ लिखेंगे भैया CP, यहाँ लिखेंगे SP और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट कितना है, सेट करते हैं प्रॉफिट को 4। यहाँ प्रॉफिट कितना है साहब, 1। यहाँ 3 में चीज खरीदी है, 4 में बेची, तो 1 का प्रॉफिट है, आप कहें बिल्कुल। और भैया यहाँ डिस्काउंट 3 का है तो प्रॉफिट 4 का, तो इसे 4 बना दो। कैसे बनाएंगे, 4 से गुणा करके। यानी CP हुआ मेरे प्यारे बच्चों 12, हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस हुआ 4 चौक 16, 12 में खरीद के 16 में बेचा, कितने का बट्टा दे दिया, डिस्काउंट 4। और अगर 4 का डिस्काउंट है तो 4 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने का होगा मेरे बच्चे, 3 का। तो 16 में 3 का डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या हुआ, 19।
अब भैया डिस्काउंट परसेंट पूछे तो 3 का डिस्काउंट 19 नहीं तो 100 मिलेगा। सोल्व कर दीजिए मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी। अब 1/19 की कहानी हमको पता है क्या होती है। सर 1/19 होता है, परसेंटेज में याद करके पढ़ा होगा, 5 सही 5/19। 3 से करेंगे तो 3 5 15 सही 15/19। तो भैया 15.79% हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। जी आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ तो रहे हैं। ये मार्क प्राइस क्या होता है, पहली क्लास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां बताए हैं। जी अनामिका जी कराएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, ए मैन loses पोस्ट प्राइस ना सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। देखिए मेरे दोस्त, अभी तक जो सवाल थे उन सारे ही सवालों में एक खास बात क्या दे रखी होती थी, उन सारे ही सवालों में आपको ये दे रखा होता था कि इतने आर्टिकल का सीपी इतने आर्टिकल के एसपी के बराबर है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ प्रॉफिट लॉस पे लिया है। कह रहा है क्या, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहता है जी 72 आर्टिकल सेल करने पर एक आदमी को जो लॉस होता है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना होता है। 72 आर्टिकल बेचने पर एक आदमी को जो लॉस होता है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना होता है। हिंदी में डिफाइन करता, इंग्लिश में डिफाइन करता हूँ। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, कह रहा है जी 72 आर्टिकल हम अपने घर से बेचने की इच्छा रख रहे हैं, और जब हम बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। किस चीज का? एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, कि 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हमको लॉस हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको करना एक ही काम है, आपको ये नोटिस करना है कि हमें लॉस किस चीज पे हो रहा है। तो हमें लॉस हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमने मान लेना है, माना लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लेना है 1 रुपी या 1। हमने मान लेना है कि भाई हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है। तो सवाल में कह रहा है कि भैया एक आदमी ने 72 आर्टिकल बेचे, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 72। लेकिन कह रहा है जी 72 आर्टिकल बेचने पे उसको लॉस हुआ है, किस चीज के बराबर जी? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। उसे प्रॉफिट या लॉस किस पे हुआ, उसको मान लेते हैं। उसको लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो मैंने मान लिया एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो भाई 72 आर्टिकल बेचे तो उनका सेलिंग प्राइस 72 होगा। अब उसे जो लॉस हुआ था, लॉस एज सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस हुआ था, तो 9 गुना एसपी 9 रुपए है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ सीपी बताइए क्या होगा मेरे भाई? पोस्ट प्राइस होता है क्या? अगर सेलिंग प्राइस और लॉस है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो 72 में 9 जोड़ा 81, यानी 72 रुपए में बेच के 9 की हानि उठाई है, तो फिर 81 रुपए में चीज खरीदी। अब कह रहा है सवाल में कि लॉस परसेंट बताइए, तो लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 1/9 यानी 11 सही 1/9%। अब इस तरीके के सवालों में नोट क्या करना है? नोट ये करना है आपने कि प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे, जिस पर डिपेंड करे, प्रॉफिट
या लॉस जिस पर डिपेंड करे, हो सकता है वो कोस्ट प्राइस पे डिपेंड करे, हो सकता है वो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करे। तो जिस पर डिपेंड करे उसे 1 रुपया मान लें या 1 यूनिट मान लें। जैसे अगले सवाल पे आते हैं। आइए बात क्या कह रहा है, कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के मैन अर्न ए प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट कमा रहा है एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मेरे बच्चे मैंने मान लेना है कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, यानी 1 रुपए पर आर्टिकल सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का। तो कितने आर्टिकल बेचे जी हमने? 72। तो भैया 72 आर्टिकल बेचा है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 72 गुना 72 हुआ। और हमें क्या हुआ मेरे मेरे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है? सब प्रॉफिट हुआ है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया माने हो तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो 72 रुपए में हमने कोई चीज बेची और 9 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट है। तो 72 में बेच के 9 का प्रॉफिट हुआ, तो कोस्ट प्राइस क्या होगा? 72 में से 9 घटा, क्योंकि 72 में बेच के 9 का प्रॉफिट कमाया है, तो 72 में 9 घटाएंगे, यानी खरीदा कितने में होगा? 63। यानी मेरे प्यारे बच्चों 72 रुपए में कोई चीज बेची है तो 9 का प्रॉफिट कमाया तो खरीदा होगा 63। सवाल में पूछा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 9 का प्रॉफिट है किस पे जी? 63 में। तो 100 पे कितना? 1/7 और 1/7 होगा मेरे प्यारे बच्चों 14 सही 2/7। तो मेरा आंसर होगा 14:2/7%। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ही मैं अर्न ए प्रॉफिट एज द कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। इस बार कह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 9 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। मैंने नोट में ये चीज लिखवाई, आपको प्रॉफिट या लॉस किस चीज पे हो रहा है? मैटर कर रहा है, तो सीपी पे हो रहा है। तो लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए, 1 रुपी पर आर्टिकल। अब भाई ये बताओ हमने आर्टिकल बेचे कितने हैं? तो साहब हमने आर्टिकल बेचे 72। तो भाई कोई भी चीज आप तभी तो बेचोगे जब वो आपके पास होगी, यानी आपके पास 72 आर्टिकल होंगे, तो उन 72 आर्टिकल की कोस्ट क्या होगी? तो सर अगर एक आर्टिकल की कोस्ट 1 रुपए है तो जो 72 आर्टिकल बिके उनकी कोस्ट क्या हो जाएगी? 72 गुना 1, 72। बहुत सुंदर। अब आपको क्या हुआ जी? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितना हुआ है साहब प्रॉफिट? तो साहब हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना, तो एक का एक, तो 9 आर्टिकल कोस्ट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 9 8 72, 1 बटे 8 होगा मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 12.5%। देखिए जी यहाँ पे भी सेम ही चीज है, कह रहा है कि एक आदमी को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किसका? 9 आर्टिकल का। किस चीज पे? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस इतना लॉस हो रहा है। तो आंख बंद करके मान लीजिए एक आर्टिकल का कोस्ट 1 रुपया, यूनिट मान लीजिए, रुपया मान लीजिए। अब कह रहा है कि भैया लॉस हो रहा है कितना? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सीपी 1, तो 9 आर्टिकल का सीपी 9, यानी ये लॉस हो रहा है। कोस्ट क्या होगी जी? 72 आर्टिकल। जब बेच ही 72 रहे हो तो खरीदे भी 72 होंगे, तो 1 रुपए के हिसाब से 72 रुपए ये आपने खरीद लिया। लॉस परसेंट, तो साहब 9 का लॉस है 72 पे, 100 पे कितना? 1/8 यानी 12.5%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
कह रहा है बाय सेलिंग दिस हैंस ही सफर्ड ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 सेंट्स। लॉस हो रहा है किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो मान लेते हैं एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये भैया कि लॉस जो हुआ है वो 96 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस जितना हुआ है, यानी 96 का हुआ है, बिल्कुल। अब हमने माना है सेलिंग प्राइस, यानी एक आर्टिकल हमने 1 रुपए का बेचा है, तो हमने टोटल आर्टिकल कितने बेचे हैं भैया? 144 मुर्गियां बेची। तो 144 मुर्गियां कितने की बिकी होंगी? 144 की। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं तुम्हें कि भैया यहाँ से सीपी फाइंड आउट करो, तो आप कहेंगे सर सीपी फाइंड आउट करने का तरीका है एसपी प्लस लॉस, अगर लॉस हुआ है तो 144 तो है एसपी और लॉस है भैया 96 का, जोड़ोगे तो 6 4 10, नोट 4 15, नोट 4 13 और 1 14, 6 4 10, नोट 4 13 और 1 14, ठीक है जी, और 240। लॉस परसेंट क्या होगा जी? तो 96 का लॉस है 240 में। शो पे कितना देखो जी, 24 चौक 96, 24 ढाई, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 1/5 20 है तो 2/5 क्या होगा? 40%, यानी उसे एक्चुअल में 40% का लॉस हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करें? अगर यहीं पे कुछ चीजें कट जाती तो काट लिया, जैसे 24 चौक 96 और 24 छीक है 144, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आप ऐसे देखिए कि 3 रुपए में बेची है, 2 का लॉस है, तो फिर खरीदी कितने में होगी? 5 में। तो सीधा 2 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? हमने रेशियो निकाल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 3 में बेच के 2 का लॉस कमा रखा है, तो सीपी ना एसपी प्लस लॉस करेंगे तो सीपी आ जाएगा, आंसर निकाल देंगे 40%। आप और समझदार हैं तो ये काम यही कर दिया, चीजों को और छोटा और आसान बना दिया। देखो यार, कहता है बाई सेलिंग 2 आर्टिकल, कितने में बेचे हमें इसकी जरूरत नहीं। ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। कहता है ये 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ होता है। तो भैया प्रॉफिट जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सीपी पे। तो मान लेते हैं 1 रुपया पर आर्टिकल है सीपी, ठीक है। अगर एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए है तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है साहब? 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना, 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना, यानी 3 रुपए का। अब ये बताओ बेच कितने रहा है? तो 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो आर्टिकल बिके हैं 2, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई? एक आर्टिकल का सीपी 1 है तो 2 का सीपी 2। कहता है 2 आर्टिकल बेचने पे उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 आर्टिकल के सीपी जितना है, यानी 3 रुपए हुआ। प्रॉफिट परसेंट बताओ यार। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 3/2 होगा मेरे बच्चे 150%। ये मेरा आंसर। अब आपके मन में 2 सवाल होंगे। पहला सवाल कि सर 800 का क्या किया? मेरे बच्चे आपको याद होगा परसेंटेज जब मैं पढ़ाता था तब ये चीज कहता था कि अगर सवाल के आखिर में कंपैरिजन पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट कैन सिंपली इग्नोर इट। द प्रॉफिट परसेंटेज कहता लाभ प्रतिशत क्या होगा? हाँ जी, आप कहें जी 800 का यूज करना होता तो 800 का यूज कर सकते हैं उस केस में, लेकिन उसकी जरूरत कहाँ है जब हमें परसेंटेज ही निकालना है। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और इसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। कह रहा है एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम।
कहता है 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान, यानी जितना 30 किलोग्राम का कॉस्ट होगा ना उतना ही उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे आसान काम यही है कि हमने मान लेना है कि भाई एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए। तो बाबू ये देखिए कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। सर वो हो रहा है 30 किलोग्राम के कॉस्ट प्राइस जितना, और एक का कॉस्ट 1 माना है तो प्रॉफिट हुआ 30 रुपए। अब ये बताओ उसने बेचे कितने आर्टिकल है? 80 ना, सॉरी, खरीदे कितने? 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो 1 किलोग्राम का सीपी 1 माना है तो 80 किलोग्राम का सीपी 80 कह रहा प्रॉफिट बताओ। तो भैया 30 का प्रॉफिट 80 पे तो 100 पे कितना? अब आप जानते हैं 3/8 37% डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए भाई, इसको हटा दो भाई थोड़ी देर के लिए। सवाल में कह रहा है 38 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भैया लॉस हो रहा है सीपी पे, तो हम मान ले रहे हैं 1 रुपए पर आर्टिकल हो रहा है लॉस। 1 रुपए पर आर्टिकल हो रहा है लॉस। कहता है लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बुल। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि भैया जो उसे लॉस हो रहा है वो 6 आर्टिकल के सीपी जितना हो रहा है। ठीक बात है, 6 आर्टिकल का जो सीपी होगा उतना लॉस होगा। अब एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए तो 6 आर्टिकल का सीपी 6 रुपए, यानी मेरे प्यारे बच्चों से जो लॉस हो रहा है वो 6 रुपए का हो रहा है। अब कह रहा है कि 38 गेंदों को बेचने पर, तो भाई 38 गेंदें बेची तो 38 गेंदें खरीदी कितने की? तो खरीदी 38 की। क्यों? क्योंकि सर एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपए है, तो 38 गेंदों का कॉस्ट हुआ 38 रुपए। बिल्कुल। अभी कोई दिमाग नहीं दौड़ाना, क्या पूछा है उसे बाद में देखेंगे, पहले जो पढ़ते आए उस पर फोकस करेंगे। सवाल ये था कि भाई 38 गेंदें बेचने में 6 गेंदों के कॉस्ट के जितना हमें लॉस हो रहा है, तो हर गेंद का कॉस्ट 1 रुपए, तो 6 का लॉस हुआ 38 में खरीदा। भाई अगर 38 में कोई चीज खरीदी है, 6 रुपए का लॉस हुआ, तो बेची कितने? सीपी में से लॉस हटाएंगे तो 32 रुपए में चीज बेची। और हमने मानना होता है, जब भी हम इस चीज को मानते हैं तो ध्यान रखना, हमेशा जो माना जाता है वो माना जाता है यूनिट में। 1 यूनिट पर आर्टिकल कॉस्ट माना जाता है। आपने कहा जी ठीक है, तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 32 यूनिट। मतलब 1 यूनिट इतना है तो सारे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 32 यूनिट, लॉस होगा 6 यूनिट, और कॉस्ट होगी मेरे बच्चे 38 यूनिट। यानी अगर हमने सारे आर्टिकल 38 यूनिट में खरीदे थे तो 6 यूनिट का लॉस कमाएंगे, तो बेचेंगे 32 यूनिट में। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई हमने सारे आर्टिकल कितने में बेचे हैं? 2240 रुपए में, तो 32 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2240 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 32। अब भैया 32 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 के 7 से कट रहा है तो 70 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70। हमसे पूछ रहा है कि हर आर्टिकल का सीपी बताओ, तो हर आर्टिकल का सीपी माना कितना था? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए आ गई, तो मेरा आंसर है 70। कह रहा जी मोहन bought 25 बुक्स फॉर ₹2000। मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपए में खरीदी। मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपए में खरीदी एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। कहता है कितने प्रॉफिट में बेची है? इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1 यूनिट पर आर्टिकल। कह रहा है जी उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5 आर्टिकल के या 5 किताब के सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1, तो 5 का सेलिंग प्राइस 5। ठीक है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई मोहन ने 25 किताबें खरीदी, कितने में उसको मालूम? तो अगर मोहन ने 25 किताबें खरीदी हैं तो 25 किताबें ही बेचना चाह रहा है, और एक किताब का सेलिंग प्राइस क्या है जी? 1 यूनिट। तो 25 किताबों का सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप देखेंगे 25 यूनिट। सिंपल सी बात है।
अब 25 यूनिट में कोई चीज बेची है, 5 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है, तो खरीदी कितने में होगी भाई? तो खरीदी होगी 20 यूनिट में। जबकि सवाल में कह रहा है कि उसने सारी जो किताबें हैं वो खरीदी हैं कितने में? 2000 में, 2000 रुपए में खरीदी। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। बहुत सुंदर। तो पूछा है हर किताब का सेलिंग प्राइस बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गया। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हमने एक ही यूनिट तो माना था। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज 33:1/3% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन। कह रहा है भैया सीपी की बात कर रहे हैं, पेंसिल और पेन की। सवाल में ये कह रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज 33:1/3% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। कहता है पेन की कॉस्ट से 33.3% कम है, यानी पेन की कॉस्ट मेरे बच्चे 3 है, तो पेंसिल की कॉस्ट 1 कम, मतलब कितनी हुई? तो ये तो है इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो। कौन सा? अब अगली लाइन में क्या कह रहा है? इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल, कहता है 4 पेंसिलें बेचता है एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेन के कॉस्ट प्राइस जितनी कीमत पे वो 4 पेंसिलें बेच दे रहा है। अब एक बात ध्यान, कहता है 4 पेंसिलें बेच रहा है, कितने में बेच रहा है भाई? जितना 5 पेन का कॉस्ट प्राइस होगा। तो भाई 4 पेंसिल का, हम तो 4 पेंसिल को बेचने गए, तो ये बताओ 4 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो भाई हर पेंसिल का कॉस्ट कितना है? 2 यूनिट। तो 4 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 4 तो नहीं 8 यूनिट। जब हम बेचने गए तो हमने इसे बेच दिया कितने में? हमने इसे बेच दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन, 5 पेनों के कॉस्ट प्राइस जितनी चीजों में बेच दिया। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस 3 है, तो 5 पेन के कॉस्ट प्राइस जितनी कीमत में बेच दिया, यानी 15 में बेच दिया। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा? तो भाई 8 यूनिट की चीज 15 यूनिट में बेची तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 7 का। तो भैया 7 यूनिट का प्रॉफिट है, 8 पे तो 100 पे 7/8 होता है कितना भैया? 87। सही, 1/2%। ऑप्शन। आप सवाल को 2-3 बार पढ़िए। देखिए सवाल में कह रहे कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज की क्रय मूल्य से 25% कम है। देखिए भाई तो पूरे चेयर है और ये हो गई टेबल। सवाल में कह रहा है कि चेयर का जो प्राइस है वो टेबल से 25% कम है। 1/4, यानी टेबल का प्राइस अगर मेरे बच्चे 4 यूनिट है तो चेयर का 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 3। ये तो हुआ जी आपका साहब कॉस्ट प्राइस। अब बात कर लेते हैं साहब सेलिंग प्राइस की। अब कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी और 7 मेज, 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जो चीज हम बेचना चाह रहे हैं वो क्या है? इफ ए मैन सेल्स 5 चेयर, हम बेच रहे हैं 5 चेयर, तो 5 चेयर बेच रहे हैं, तो भाई 5 चेयर का कॉस्ट प्राइस निकाल लो और फिर सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो साहब एक चेयर का जो कॉस्ट है वो है 3, तो 5 चेयर का हो जाएगा 5×3=15। सेलिंग प्राइस की बात करें तो भैया सवाल में कह रहा है क्या? 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना 7 मेजों का क्रय मूल्य होगा उतने में ये चीज बेचेगा। जितना 7 मेजों का क्रय मूल्य होगा, 7 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पे बेचेगा। तो एक टेबल का कॉस्ट है 4, तो 7 टेबल का हो गया 7×4=28, यानी 15 की चीज 28 में, तो भैया कितने का प्रॉफिट हो गया? 13। 13 का प्रॉफिट 15 पे तो 100 पे। अब आप देखो 1/15 होता है कितना? 6 सही 2/3, तो 2/15 कम हो रहा है, यानी 13/15 को 1 - 2/15 करेंगे तो भैया ये घटाएंगे तो 86.66 आंसर है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
देखो मेरे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 10 में। टाइप 10 में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी कांस्टेंट। कि भैया जिस अमाउंट के साथ हम चीजें कंपेयर करना चाह रहे हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही इन सवालों में कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट इन द ऐसे कि भाई हम 20 रुपए पर किलोग्राम के भाव से चीज खरीद के लाए हैं, तो बताओ 20 रुपए में कितनी किलो चीज दे दें कि हमें इतने, 20 रुपए में कितनी चीज बेचें कि हमें इतने का प्रॉफिट हो। यानी ऐसे सवाल में कहेगा भाई 20 रुपए के भाव से हम इतनी चीज लिया है, अब हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ 20 रुपए में कितनी चीजें बेचें। पहले एक बात बताओ, ये मैंने आपको समझाया था कि सीपी जो होता है उसी के ऊपर प्रॉफिट परसेंट निकलता है। तो मान लीजिए अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए है और आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है कि भैया 2000 का 10% हुआ कितना, 200, तो जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस 2200 रुपये। या फिर जो समझदार बच्चा हो ये कहेगा कि 10% का मतलब 10/100, यानी जो भी मेरा सीपी है उसका 10% उसमें प्रॉफिट हुआ है और 100% वो सीपी है, तो इसका मतलब 100 में 10 और जोड़ दो, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 110% हो जाएगा। यही करते थे आएगा। यानी मोटी बात ये है कि सेलिंग प्राइस निकालने का एक सूत्र होता है क्या, कॉस्ट प्राइस इनटू में 1 ना, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो अपॉन में 100 और अगर लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट। इस तरह भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो आइए मेरे दोस्त पहले ही सवाल पर नजर पेश कीजिए। कहता है मैन परचेज सम number of oranges at the rate of 25 oranges for rupees 1. How many oranges for a rupee did he sell to get 25%? कुछ शब्दों पे फोकस कराएंगे आपका। 4 rupees 1 कहता है 1 रुपए के हिसाब से उसने 25 संतरे खरीदे। तो कह रहा है फिर ए रुपी माने 1 रुपए के हिसाब से कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। एक व्यक्ति कुछ संतरे रुपए 1 में 25 के भाव से खरीदता है, तो वह रुपए 1 में कितने संतरे के भाव से बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। हाउ डू वी सॉल्व इट, नाउ डिस्कस। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं इस सवाल को डिटेल कराने लगूं आपको, तो डिटेल तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार 25 जो आर्टिकल है या 25 संतरे हैं, ये हमने खरीदे हैं कितने में, 1 रुपए में। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, हमने यही तो कहा, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 1, यानी 1 रुपए में 25 संतरे के हिसाब से संतरे खरीदे। तो भैया एक आर्टिकल कितने का होगा भाई, 25 आर्टिकल 1 रुपए के खरीदा है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, 1/25 होगा। आपने कहा ओके। अब कहता है जी मैं इस पे प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जी, 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये सवाल कह रहा है जी कि 25% का हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो भैया एक आर्टिकल का सीपी इतना है, प्रॉफिट इतना है, फिर ये बताओ कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप कहेंगे फार्मूला होता है सर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। डिटेल बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 1/25 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है भैया, 25%, तो 100 में 25 जोड़ा 125 बटे 25 5 125 5 20 100। तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आया 1/20। अब मुझे जो चर्चा करनी थी वो 1 रुपए पे ही करनी थी। किस पे करनी थी मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपए पे ही करनी थी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई
एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो बताओ फिर 1 रुपए में कितने बेचे? तो भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1/20 रुपए है, तो 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 रुपए। मतलब 1 रुपए में जब वो 20 आर्टिकल बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा, अगर उसने 1 रुपए में 25 आर्टिकल खरीदे। ये आपका आंसर हुआ डिटेल में, 20 है ही नहीं। बहुत हटाना भैया, ऑप्शन चेंज कर दीजिए, इसे 20 कर लीजिए। यानी 1 रुपए में जब वो 20 संतरे बेचेगा तब उसे 25% का प्रॉफिट होगा। अब मेरे भाई मैं इस सवाल को शॉर्ट में समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो होगा ना वो सेम होगा। सवाल में कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 25 के भाव से संतरे खरीदे, 25 के भाव से खरीदे, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो। आपने एक चीज नोटिस की कि 1 ही रुपए के भाव से चीज खरीद के लाए और 1 ही रुपए के भाव से चीज बेचनी है। खरीद के जो लाए और जो बेचनी है, तो जो प्रॉफिट कमाना है ना वो हमें रुपए में नहीं, हमें आर्टिकल की क्वांटिटी में ही कमाना है। भाई जितने खरीद के लाए हैं अगर प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपए में उससे कम बेचने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल, सर मैथ की लैंग्वेज को कैसे तोड़ते हुए समझ नहीं आता। गुंजन चौहान भाई एक बार आंख बंद करके लिख ले, उसका एक ही तरीका है और वो तरीका है सवाल को बार बार पढ़ना, तब जाके चीजें ब्रेक होती है, अदरवाइज नहीं होता। अब मैं चाहता हूं कि यार 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज, अगर हम रुपए की बात करें तो 4 रुपए में अगर हमने कोई चीज खरीद के लाए थे, अगर हमने कोई चीज 4 रुपए में खरीद के लाए थे मेरे भाई, ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। 25% में प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो 4 में कोई चीज खरीद के लाया तो 1 रुपए का लाभ लेके मैं बेचना चाहूंगा उसे, तो बेचना कितने में चाहूंगा? 5 रुपए, तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा। आपने कहा ठीक है। अगर मैं 25% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो इसका मतलब 4 में चीज खरीद के लाया तो बेचूंगा 5 में, तभी 25% का प्रॉफिट होगा। और मैं अब आपको ये कह रहा हूँ कि भैया जितना अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पहले था उतना ही अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाद में रहेगा, फिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ 4 और 5 का एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आया? 20। तो मैं मान लेता हूँ यार 20 रुपए उसके पास थे, 20 रुपए उसके पास थे। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तो भाई 4 रुपए के भाव से 20 रुपए में कितने आर्टिकल ले आएगा वो? तो आप कहेंगे 5 आर्टिकल ले आएगा। और जब बेचने लगेगा तो एक आर्टिकल 4 रुपए वाला 5 में बेचेगा, तो 5 रुपए में एक बेचेगा तो 20 रुपए में कितने आर्टिकल बिकेंगे? 4। मेरे नजर आपको एक बात समझ में आएगी, प्राइस का रेशियो अगर 4:5 था तो आर्टिकल का रेशियो 5:4 हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो आर्टिकल का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरा आंसर, कि जो रेशियो आपके प्राइस का होता है उससे उल्टा ही रेशियो आर्टिकल का होगा अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स है। अगर फिक्स है आपकी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन तो जो रेशियो आपके प्राइस का होगा उससे उल्टा ही रेशियो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल का होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ऐसे हर एक सवाल में आंख बंद करके एक ही काम करना है, क्या? कि प्राइस का रेशियो लिखा हुआ। और अब जिस भी भाई को ये बात कम पल्ले पड़ी है वो इस बात को याद करना, यहां से हम सवाल समझ रहे हैं, यहां से टाइप कर रहे हैं, पीछे की चीजें छोड़िए। कि जो रेशियो प्राइस का होता है उससे उल्टा रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल का होता है, और जो आर्टिकल का होगा उससे उल्टा रेशियो प्राइस का होगा अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है। जैसे सवाल ने कहा कि भाई 1 रुपए में 25 संतरे खरीदे तो 1 रुपए में कितने बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। 25% का प्रॉफिट हो मतलब चीज 100 रुपए में खरीदी है तो 125 में बेचे। यही तो मतलब हुआ कि अगर चीज 100 में खरीदी है तो 125 में बेचे। आपने कहा ठीक है, तो रेशियो क्या हुआ? 25 चौक 100, 25 5 129। तो प्राइस का रेशियो 4:5 है, क्वांटिटी का रेशियो, तो सर क्वांटिटी का जो रेशियो होगा हो जाएगा 5:4। क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई 5:4। मतलब ये कि अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। मतलब अगर आप 5 आर्टिकल खरीद के लाए थे, 5 यूनिट आर्टिकल खरीद के लाए थे तो आपको 4 यूनिट आर्टिकल बेचने होंगे।
जबकि एक्चुअल में आप 25 संतरे खरीद के लाए, 25 संतरे खरीद के लाए थे। तो 5 यूनिट 25 संतरे, 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट 4 5 20। तो इसका मतलब आपको 20 संतरे बेचने होंगे, तो वो हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन सी कर लेते हैं, 20। क्वेश्चन में मिस्टेक। क्लियर है भाई? अब अगले भाई, आइए मेरे बच्चे, देखिए यार सवाल में कह रहा है मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर ए रूपी, यानी कहता है 1 रुपए में 11 संतरे के भाव से संतरे खरीदे। हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर ए रूपी, तो 1 रुपए में वो कितने बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। बहुत ही सिंपल था। क्या सिंपल है कहानी कि भाई एक बार प्राइस का रेशियो ले लो, जो प्राइस का रेशियो निकाल दोगे उसका उल्टा आर्टिकल का होगा, या जो आर्टिकल का है उसका उल्टा प्राइस, दोनों ही कर सकते हो। कह रहा जी 1 रुपए में 11 संतरे बेचे खरीदे, तो वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो 10% का मतलब 100 की चीज वो कितने में बेचना चाह रहा है, 110 में। तो 10:11। तो अगर प्राइस का रेशियो 10:11 है तो आर्टिकल का रेशियो 11:10। तो 11 यूनिट 11 संतरे हैं, तो 1 यूनिट 1 संतरा। यानी अगर 1 रुपए में 11 यूनिट चीज खरीदी थी तो 1 रुपए में 10 यूनिट चीज बेचनी पड़ती। 11 यूनिट 11 संतरे, 1 यूनिट 1 संतरा, तो 10 यूनिट 10। ये मेरा आंसर होगा। करो भाई करो, तब तक मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहे हैं मैन परचेज सम नंबर ऑफ मैंगोस एट द रेट ऑफ 65 मैंगोस फॉर पीस। कहता है 65 आम 1 रुपए के भाव से खरीदे। हाउ मेनी मैंगो फॉर ए रूपी, तो 1 रुपए में कितने आम वो बेचे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो, 30% का प्रॉफिट हो। अब भाई 30% प्रॉफिट हो मतलब 100 में चीज खरीदी तो 130 में बेची। आपने कहा ठीक है, रेशियो लेंगे तो आया 10:13। तो प्राइस का रेशियो 10:13 है, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा, 13:10। तो 13 यूनिट 65 आम है, तो 1 यूनिट हुआ 5, तो 10 यूनिट हुआ मेरे बच्चे 10 गुना 5 50। 50 आम मेरे प्यारे बच्चों से बेचने होंगे 1 रुपए में, तो उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो 30% की चाहत रख रहा है प्रॉफिट की, अदरवाइज। सवाल में कह रहे हैं मैन बॉट 9 पेन 40 रुपी, 1 रुपए के 9 पेन खरीदे। ये शब्द ध्यान देना, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है हाउ मेनी पेन शुड बी सेल फॉर ए रुपी, तो 1 रुपए में कितने पेन बेचे। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 हो, या 10-10 लिख देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 5-5 रुपए लिख देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस सवाल में x रुपए लिख देना तब भी सवाल सेम ही उत्तर देगा, जैसे पिछला वाला सवाल था ना, ये वाला सवाल। अब मान लो मैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन चेंज करके मैं यहाँ बदल दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ भाई। क्या क्वेश्चन बदल रहे हो सर? क्वेश्चन ये बदल रहा हूँ, 4 रुपीज x ये कर दिया सर। यानी मैंने क्या किया मेरे भाई, x रुपए दोनों जगह लिए। अब
अब मेरे सवाल का उत्तर बताओ, क्या बदला या सेम रहा? मेरे भाई अभी भी सवाल का उत्तर सेम है, यानी उस 1 रुपए पे मत जाना, 1 रुपया गलत है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, सवाल के कॉन्सेप्ट पे जाओ, डाटा पे नहीं। आप 1 रुपए के चक्कर में आएंगे, अगली बार x रुपए लिख देगा आप, ये तो कराया नहीं। मैं कह रहा हूं जब जब अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स हो, कांस्टेंट हो, वहां टेंशन लिए बिना जो कहा है उस चीज पे काम करो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ 1 रुपए की जगह कुछ भी लिख देगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है भाई, आइए अब। तो भैया 50% का प्रॉफिट कमाना है, जिसको फ्रैक्शन बताओ फ्रैक्शन लिखो, नहीं तो भैया सोचना 100 से कोई चीज 150 हो रही है, प्राइस का रेशो है 50 दूनी 100, 50 थी 150, प्राइस का रेशो 2:3 है। तो आर्टिकल का रेशो क्या है जी? 3:2। अगर 50% का प्रॉफिट है तो बढ़ा दिया, लॉस होता तो घटा देते। तो भैया प्राइस का रेशियो 2:3 है, तो आर्टिकल का रेशियो 3:2 होगा। यानी अगर 3 यूनिट आर्टिकल खरीदे हैं तो 2 यूनिट आपको बेचने होंगे, जबकि खरीदे हैं 9 कलम 9 पेन। तो भैया 3 यूनिट 9 कलम, तो 1 यूनिट 3 कलम, तो 2 यूनिट 2 दिया 6। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा 6। करिए जी। जी अब देखिए, जो बावले बालक है वो घबरा जाएंगे, उनको लगेगा अरे सब पिछली बार तो 1 रुपया था, यहाँ तो 10 रुपया हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों जगह सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। 4 रुपीज 10। एक ही बात है, अलग नहीं होगी, दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चों सेम कहानी। अब क्या करना है साहब? प्राइस का रेशो लेना है। प्राइस में कह रहा है जी 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 की चीज 140 में बेचनी है। तो आर्टिकल का रेशियो उल्टा लेना होगा, 20 100, 20 7 140। अब उल्टा करोगे 7:5। यानी अगर 7 यूनिट पर आर्टिकल के भाव से चीज खरीदी है तो 5 यूनिट पर आर्टिकल के भाव से बेचनी होगी, जबकि खरीदी कितनी है? 7 पेंसिल। तो भैया 7 यूनिट 7 पेंसिल हैं, तो 1 यूनिट 1 पेंसिल, तो 5 यूनिट कितना आएगा? 5 पेंसिल। 5 पेंसिल, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। करिए भाई, थोड़ा सा चेंज है सवाल, है वही सेम कहानी, लेकिन देखता हूं कितने बच्चे इस कहानी को पकड़ पाएंगे। देखते हैं कितना है। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि भाई ए पर्सन बॉट पेन्स एट ₹25 4 रुपीज, यानी 1 रुपए में 25 पेन खरीदे, और फिर हमने क्या किया? 15 पेन 1 रुपए में बेच दिए। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। सवाल में कह रहा है भैया कि 1 रुपए में 25 पेन की दर से हमने पेन खरीदे और 1 रुपए में 15 कलम की दर से बेच दिए, प्रॉफिट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, खरीदे हुए पेनों की संख्या भी और बेचे हुए पेनों की भी संख्या है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखिए भाई, तो रेशियो निकाले, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, तो रेशियो है 5:3। तो अगर आर्टिकल का रेशियो 5:3 है तो प्राइस का रेशियो उल्टा होगा 3:5। बिल्कुल ठीक है, प्राइस का रेशियो उल्टा होगा 3:5। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर कोई चीज आपने 3 में खरीदी थी तो आप बेच कितने में रहे थे? 5 में। कितने का लाभ कमाया? तो पीछे यही तो करता है। तो 2 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना? तो ये होगा 66 सही 2.3%। बहुत सारे भाई रटने पे, मैं रटा तो रहा ही नहीं हूं, एक एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। हाँ है ना? फोकस बात पे करिए। आओ, देखिए
आपने ना घबराना है। कह रहे एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि होती है। कहता है 1 रुपए में 32 नींबू बेचने पे 40% की हानि होती है। बेच ही रहे हैं हम पहले भी 32 नींबू